हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बैफ क्लास 7-5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6 का वैल्यूएशन ऑफ शेयर का टॉपिक। 5 क्लास हमने कंप्लीट किया है एंड नेक्स्ट मैंने बोला था जो रिमेनिंग हमारी क्लास आने वाली है कंप्लीट प्रीवियस ईयर के, एंड मैंने बोला था जितने भी अदर कुछ टाइप बन सकते हैं आपके वैल्यूएशन ऑफ शेयर के टॉपिक्स वो करा के दिए जाएंगे। तो पहले बात करने वाले सबसे पहला जो मैंने ईयर पिक किया 18 का। 18 एंड 19 दो ईयर हमारे ऐसे थे जहां पे 8-7 के पैटर्न में वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल चला था साथ में। उसके बाद का पेपर आप उठा के देखोगे, मींस आगे मैं प्रैक्टिस ऑलरेडी कराऊंगा 18 देन 19, उसके बाद सीधा 22 क्योंकि बीच में लॉकडाउन ड्यूरेशन में ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो वहां पे 22 के बाद से जितने भी पेपर हुए चाहे केटी वाले या फिर रेगुलर वाले, वहां पे 15 का ही क्वेश्चन बना है, मीन्स वैल्यूएशन ऑफ शेयर के ऑप्शन में गुडविल का कॉन्सेप्ट बना है। बट हम लोग पेपर की प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे क्योंकि अगर 8-7 के ही पैटर्न में आएगा क्वेश्चन तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन छोटा दिख रहा है पर ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स करेंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है, 1 से 2 इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैंने बताया बच्चे मिस्टेक्स कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। अभी तक हमने कितना मेथड सीखा, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड यील्ड वैल्यू मेथड। 8-7 का पैटर्न अगर हमारा बनेगा तो कोई भी एक ही बेसिकली पूछा जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या था, फॉर्मूला क्या भाई, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर की बात करते हैं। इसमें करते हैं कि हम लोग असेट में से माइनस करते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी, और अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। देन जो अमाउंट बचेगा वो हमारा होता है अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्या क्या डिटेल्स की बात कर रहे हैं। ऑल दी टेंजिबल असेट का रीवैल्यूड दिया, सीधा रीवैल्यूड बोला भाई, जितने भी टेंजिबल असेट है सबका। अब यहाँ पे नाम नहीं दिया, सीधा बोला जितने भी टेंजिबल असेट है उसका रीवैल्यूएशन देके रखा है 35 लाख। मतलब यहाँ पे एक एक असेट ना देके इन्होंने बोला भाई असेट में ऑल टेंजिबल असेट्स न्यू वैल्यूएशन कितना दिया है टेंजिबल असेट्स की, अगर मैं बात करूं 35। क्लियर है, जितने भी एसेट है सब दे दिया। आगे का डिटेल्स पढ़ते भाई। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना देके रखा है 250, माइनस हो जाएगा। 8% प्रेफरेंस शेयर भी आ गया है 7, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा क्या होता था, माइनस होता था। तो पहले ये स्टेप यहां तक करेंगे। टेंजिबल एसेट में से सेकंड माइनस होगा, सेकंड। अब यहाँ पे नाम नहीं दिया तो ध्यान रखना, सीधा आप लिख दो लेस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। नाम क्या दिया है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नाम क्या दिया है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कितना दे के रखा है लायबिलिटीज की, अगर मैं बात करूं 2,50,000। कितना दिया है 250, माइनस कर दो 250 माइनस करो, कितना अमाउंट आ रहा है 35 है। क्लियर हो गया। ये जो आंसर आया ये क्या है आपका, अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर कैपिटल। क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अभी इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिडक्ट करना हमारा बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे किसको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। लेस किसको करेंगे भाई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जो बच्चे मिस्टेक्स करेंगे यही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे लाइन 2 इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और जहां बच्चे मिस्टेक्स कर सकते हैं उसकी बात कर रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। अब यहाँ पे रिडीम हुआ तो इसका मतलब जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट जब आप पुट करोगे तो जिस पे रिडीम हुआ है उस अमाउंट की हम बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कितना है भाई 7 लाख, कैलसी ले लो आप 7 लाख, ठीक है।
प्लस 20% प्रीमियम है, प्रीमियम है तो क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, तो प्लस 20% क्या 8,40,000 आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे निकाला देखो ना, 7 लाख तो भाई पहले से अमाउंट है, 20% प्रीमियम क्या है 20% प्रीमियम, तो 20% आप किस पे निकालोगे, 20% किस पे निकालोगे, टोटल 7 लाख पे, तो कितना आ जाएगा आपका वो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चाहिए तो वर्किंग टाइप में 7 लाख प्लस 1,40,000 आ गया। क्लियर है, एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद भी देखो ना एक लाइन मेंशन है, इसके बाद भी एक लाइन मेंशन है, प्रेफरेंस डिविडेंड एरर्स दे के रखा है फॉर 4 ईयर, कितने साल का एरर्स है 4 ईयर। प्रेफरेंस डिविडेंड निकालते कैसे ध्यान रखना, जब एरर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐड करना है अपने को, कैसे निकालना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने का सर 7 लाख, 7 लाख कैलसी पे लिख लो, मल्टीप्लाई कितना परसेंट है 8%, तो मल्टीप्लाई 8%, 1 ईयर का है कितना आया 56,000, कितना मिला 56,000, तो 4 ईयर का कितना, पहले तो लिख लो आप कि अमाउंट आपने कैसे निकाला, इस समझने के लिए लिखना है भाई 7 लाख पे, ठीक है, इनटू कितना परसेंट है 8%, इनटू कितने ईयर का चाहिए हमें सर 4 ईयर का, एरर्स देके रखा है तो मल्टीप्लाई 4 करना है, मल्टीप्लाई 4 करना, कितना आ रहा है 224। यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स कर सकते हैं, एक तो जिस पे रिडीम हुआ है प्रीमियम पे वो लेना है, सेकेंड अगर कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंस एरर मेंशन किया है तो वो कैलकुलेशन करना है। अगर मैं अब टोटल की बात कर लूँ, टोटल सबको ऐड कर लो, 1064 आ रहा है टोटल, अब कितना है टोटल 10,64,000, कितना मिला 1064। इसी में कन्फ्यूजन में आते हैं बच्चे, यही एक टॉपिक है जहाँ पे कन्फ्यूजन में आ सकते हैं बच्चे। अब माइनस कर लेंगे, माइनस कर लो 3250 माइनस 1064, कितना मिला 86,000। क्लियर हो गया। इस अमाउंट को क्या बोलते हैं, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है 21,86,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर तो क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको इजीली, नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर की बात करूं, लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 दे के रखा है, कितना है 10,000, 218.6 कितना आ रहा है 218.6 या फिर 60 आप लिख सकते हो। क्लियर है, अगर 8 से उनके पैटर्न में बना, वैसे 22 के बाद तो बना नहीं है, ये आपका 18 और 19 में ऐसा पेपर बना था जहाँ पे कोई भी एक मेथड पूछा जाता था, और अगर वो मेथड रखा जाएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट एंट्री देंगे। जैसे यहाँ पे डिविडेंड को लेके बच्चे मिस्टेक्स कर सकते हैं, या फिर ये जो प्रीमियम रिडीम हुआ है प्रीमियम पे हुआ तो वहाँ पे मिस्टेक्स बच्चे कर सकते हैं। ये क्लियर है, तो देखो टॉपिक कितना सिंपल आपके लिए बना। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा, स्पेशली जो बच्चे स्टार्टिंग से चैनल के साथ जुड़े हैं, मतलब हर एक क्लास इन्होंने वैल्यूएशन ऑफ शेयर की देखी है। क्लियर, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।